क्रिएटर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारी 4th यूनिट है उसका जो बी पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th यूनिट का सी पार्ट जिसमें हमारे क्या आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सबसे पहले हमारी आती है एसी जनरेटर्स। अब जो ये एसी जनरेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखो हमने प्रीवियस उनमें देख जो हम पुराने टाइम्स में जब यूज करते थे, अब भी हैवी मशीन है जो हमारे पुराने जो ऑटो आते हैं उनमें क्या करते थे, पहले जो हम एक पहले रोप लेते हैं, पहले रोप से उसको ऐसे मतलब खींचते हैं, मतलब उसको स्टार्ट करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम उसको पहले अपनी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं फिर वो स्टार्ट होते हैं। ये कब होता है, हमारे जो पुराने ऑटो है ना अब भी है वे उनमें यूज होता है, लेकिन आजकल जो न्यू टाइम्स आ गया उनमें क्या हो रहे हैं कि स्लैब स्टार्ट आ गए हैं। ठीक है, तो उनमें हमारे ऑटो मतलब टाइम के साथ जो है एसी जनरेटर्स का यूज मतलब कम होने लगा है। मतलब पहले हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं देनी होती, ठीक है, सिर्फ वो पहले मतलब इजीली स्लैब स्टार्ट करते हैं और अपने आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे ना अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है एसी जनरेटर्स क्या होते हैं, ये हमारे एसी जनरेटर का एक एग्जांपल है। जैसे हमारे जो पुराने ऑटो होते हैं उसमें जो हम रोप से ऐसे खींचते हैं तब हमारा जो ऑटो है वो शुरू स्टार्ट होता है। तो यहाँ से ये एसी जनरेटर का एक एग्जाम्पल। तो एसी जनरेटर्स क्या होते हैं, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या क्या हुआ कि पहले जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है जो डिवाइस, वो हमारा क्या होता है, एसी जनरेटर्स। तो एसी जनरेटर सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एम हमारा क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मैकेनिकल एनर्जी चेंज मतलब पहले क्या किया हमने, कुछ उसको एनर्जी दी, जैसे रोप को हम ऑटो से जैसे इस तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं, यानी पहले हम उसको अपनी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, फिर वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एसी जनरेटर में एम क्या होगा, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है वो हमारे एसी जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी सारी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन की कैसे बना होता है। देखो यहाँ पे हमने एक मान लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कोइल ले ली, ये क्या है रोटेट कर दी, देखो ये रोटेटिंग का साइन है, ये कोई रोटेट कर लिया, वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है नॉर्थ और साउथ में। हमें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है डेफिनेटली उसके ऊपर टॉर्क लगता है, क्योंकि रोटेट करेगी, रोटेट करने के कारण उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। उसके बाद ये जो हमारी है ये ब्रूस B1 है, ये B2, हाँ बाद में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो इसमें इजीली बता देंगे कि इन ब्रूसेस का क्या काम है। R1 R2 हमारी क्या है, नॉर्थ और साउथ मतलब सारा। ठीक है, तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन में होगा, ये सिर्फ पहले डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर कोइल है। फिर हमने क्या किया, ये हमारी ब्रूस B1 B2 है, इनका क्या यूज है हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो ये हमारा एम हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये ऐसे आ सकता है कि राइट दी एम कंस्ट्रक्शन वर्किंग, सारी चीजें आएंगी, प्रिंसिपल आएगा एसी जनरेटर। तो पहले हम एम लिखेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे प्रिंसिपल वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कर चुके हैं, क्या होता है जब हमारी कोई रोटेट करती है, हमें पता है कि जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे मान लिया कि ये हमारी कोइल है कुछ इस तरीके से, पहले मान लिया कि इसी डायरेक्शन में हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और इसी तरीके से हमारी कोइल रखी है, यानी इस पोजीशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी क्या करेंगी, मैक्सिमम फ्लो करेंगी, बहुत ज्यादा होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फिर कोइल को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कोइल को डेफिनेटली वो रोटेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से जब ये कोइल इस तरीके से रोटेट होती जाएगी इस तरीके से, तो ऐसा भी टाइम आएगा कि वो एकदम से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जीरो भी कर रही है, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये हमने लेंजेस लॉ में किया था ना। तो यहाँ से क्या होगा कि ईएमएफ यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा, चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
तो जो हमारी एसी जनरेटर्स हैं वो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब कोयल को नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये किसने बताया था, लेंजिस लॉ में। ठीक है, तो ये हो गया किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे, लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, तो पहले हम एम लिखेंगे, फिर हम प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर हम डायग्राम बना देंगे। उसके बाद अब हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि जो हमारे ब्रूसेस हैं और ये सारी क्या जो है वर्क करेंगी। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दें। अब हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो देखो ये हमारी कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आती है हमारी आर्मेचर कोइल। जो आर्मेचर कोइल है वो कौन सी है, ए बी सी डी। ये हमारी आर्मेचर कोइल है जिसमें नंबर ऑफ कॉपर वायर्स क्या है, लिपटे हुए हैं ना, नंबर ऑफ कॉपर वायर्स हैं इसके चारों तरफ। फिर हमारी सेकंड आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज एनएस। ये क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पोल एनएस इन विच आर्मेचर कोइल इज प्लेस्ड। देखो ये आर्मेचर कोइल क्या है, इन दोनों के बीच के में रखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारी स्प्रिंग रिंग। स्प्रिंग रिंग जो होती है हमारी R1 R2, ये क्या है, टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कोइल कनेक्टेड टू रिंग्स। जो हमारी आर्मेचर कोइल है देखो इसके एंड से कनेक्ट है R1 R2। और ब्रूसेस क्या है यहाँ पे B1 B2। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा B1 B2 विच इज ए फ्लेक्सिबल विद रिंग्स R1 एंड R2। तो ऐसे लिखेंगे B1 B2 इज ब्रूसेस विच आर फ्लेक्सिबल विद रिंग्स R1 एंड R2। R1 और R2 रिंग्स के साथ ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये ब्रूसेस है B1 B2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग कि जो हमारी एसी जनरेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, और फिर उसका मैथमेटिकल साइड करेंगे एसी जनरेटर का। तो ये हमारी क्या हो गई कंस्ट्रक्शन। पहले हम क्या लिखेंगे, लिखने से पहले हम एम लिखेंगे, फिर हम उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर हम ये डायग्राम बनाएंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है, कि पहले क्या है कि आर्मेचर कोइल से बना है, फिर ये नॉर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा है जो हमारा आर्मेचर कोइल है। फिर जो आर्मेचर कोइल है रिंग R1 R2 से कनेक्ट है, जो टू एंड है आर्मेचर कोइल के वो रिंग R1 एंड R2 से कनेक्टेड है। फिर हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे B1 एंड B2 आर ब्रूसेस विच आर फ्लेक्सिबल विद रिंग्स R1 एंड R2। ठीक है, तो ये सारी हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब हम करेंगे इसकी वर्किंग कि जो एसी जनरेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। पहले हमने क्या किया, एम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ये हमारा डायग्राम था। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। देखो वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, व्हेन आर्मेचर कोइल इज रोटेट देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद चेंजेस। जैसे ही आर्मेचर कोइल रोटेट करेगी, मैंने अभी जब कंस्ट्रक्शन इसकी क्लियर की तब बताया था कि जब कोइल मान लिया शुरू में ऐसे होगी तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेगी। यानी अगर जिस डायरेक्शन में हमारी ये कोइल है, अगर उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। जैसे ही रोटेट करने लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो रोटेट करेगी तो इस तरीके से अपने आप को रोटेट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जो इसके अंदर से क्रॉस कर रही है वो कम क्रॉस करने लगेंगी। तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें क्या आ रहा है, मतलब रोटेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज चेंजिंग। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, विच एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। और जिसके कारण जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, और हर एक हाफ साइकिल में हमारी क्या होगी, चेंज होगी। अब इसका मतलब क्या है कि एवरी हाफ साइकिल करंट ऑफ डायरेक्शन इज चेंजेस। जैसे ही मान लिया करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो है क्रॉस करेंगी, फिर क्या होगा, ये पूरी कंप्लीट साइकिल अपनी हाफ साइकिल करेगा। मतलब अगर ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर से ये कंप्लीट है, जब हाफ साइकिल पूरी करेगा तो फिर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज होगा हर एक आफ्टर हाफ साइकिल में। हम उस करंट को कैसे निकालेंगे, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसको निकालेंगे। तो ये हमारी वर्किंग है। वर्किंग में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जब आर्मेचर कोई रोटेट करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके साथ जो लिंक होता है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है कोयल के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, एंड करंट चेंजेस करेगा आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग होगी। तो इसमें ये हो जाएगी हमारी वर्किंग। अब वर्किंग में जो इसकी मैथमेटिकल साइड जो है हम वो करते हैं कि उसके बाद हम मैथमेटिकल लिखेंगे। ये पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे वर्किंग में, फिर हम वर्किंग में उसकी जो है मैथमेटिकल वाले करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। अब इसका मैथमेटिकल साइड करेंगे। तो देखो, अब हम करते हैं इसकी मैथमेटिकल साइड। सबसे पहले हम वर्किंग वाली थ्योरी लिखेंगे। वर्किंग वाली थ्योरी लिखने के बाद हम ये लिखेंगे, लेट बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बी मान लिया। लेट एन इज अ नंबर ऑफ टर्न, जो हमारे इस आर्मेचर कॉइल के ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना ऊपर वायर की, वो। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारा इस आर्मेचर कॉइल का जो एरिया है वो। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें पता है कि जो हमारा थीटा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के हमेशा पर मतलब उनके बीच का जो एंगल होता है। तो अगर मान लिया हमारा एरिया इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपस में उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, इस तरीके से होंगे वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। ठीक है, यहां तक लिखेंगे। अब हम करते हैं, देखो हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज हमें पता है क्या होता है, दैट इज बी ए कोस फाई। अब यहाँ पे एन क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल जो है ऊपर वायर से बाउंडेड है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल है, इसीलिए यहाँ पे फाई की जगह फाई पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज एन बी ए कोस फाई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी इस कॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज एन बी ए कोस थीटा। अब ईएमएफ, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर, फ्लक्स चेंज होने के कारण उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ इंड्यूस हमें पता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्या था, रूल लेंजिस लॉ। ठीक है, या फिर फैराडे लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है E इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस का डी फाई बाय dt। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और फाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज एन बी ए कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से E इज इक्वल टू सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का सारी चीजें बाहर, माइनस का एन बी ए डी बाई डी टी ऑफसेट किसका रह जाएगा, दैट इज कोस थीटा। थीटा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी ए, और डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी हमें पता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है दैट इज कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का बाहर ओमेगा भी तो आएगा। E इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा एन बी ए, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इसका जो एन ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट लिख दे। ई नोट इज साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, बेहद साइड में लिखेंगे, ई नोट इज द माइनस का ओमेगा एन बी ए, यहाँ पे लिख देते हैं, ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई नोट। अगर हम क्या, ये हमारी जो पीक वैल्यू होगी ईएमएफ की। अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर करंट निकालना है, जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ था ना, जो हमने थ्योरी में लिखा था पहले। ठीक है, तो वो इंड्यूस करंट निकालना है। तो हम इसको, हमें पता है कि ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हमें करंट देता है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम आर से डिवाइड करते हैं, तो ये वाला हमारा आर हो जाएगा और ये वाला हमारा आर हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। देखो ये वाला आ गया, यानी हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो ये हमारी क्या हुई, इसकी वर्किंग होगी। पहले हमें वर्किंग में थ्योरी लिखनी है, फिर इसका मैथमेटिकल साइड लिखना है। मैथमेटिकल जो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीजें कि क्या क्या है। उसके बाद हम फाइल लिया हमने, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके अंदर चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, फिर इसका फाई की जगह पे हमने ये लिखा डी फाई, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये है ना, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन ओमेगा टी, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा E माइनस का एन बी डी फाई बाई डी टी कोस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा इसका बाहर, तो यहाँ से ओमेगा एन बी ए क्या आ गया, दैट इज ई नोट। ठीक है, और यहाँ से ई बाय आर पूरी इक्वेशन को हमने, क्योंकि हमें करंट निकालना था, पूरी इक्वेशन से को आर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसी जनरेटर की वर्किंग, ये हमारे मैथमेटिकल साइड था। ठीक है, पहले हम इसकी वर्किंग में पहले थ्योरी लिखेंगे कि हमारी आर्मेचर कोयल है, इस तरीके से रोटेट करेगी। हमारे ब्रूसेज हैं B1 B2 जो कि फ्लेक्सिबल है विद रिंग्स R1 R2 के साथ। पहले हम सारी एम्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सारी चीजें लिख करके बाद में हम इसका मैथमेटिकल साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा जो एसी जनरेटर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की भी हमारी क्या होंगी, सेम वही एम, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, और उसके जो ट्रांसफॉर्मर होंगे उसके दो टाइप्स भी होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।